बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव जो कि बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत ही अगर आपका कुछ हल्का-फुल्का खाने का दिल कर रहा हो तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में मैंने पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और 3 पाव के करीब में चावल जो है ना वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 2 खाने के चम्मच मैंने मिक्स साबुत मसाले ले लिए हैं। ये मैंने इसमें डाल देने और बिल्कुल खुशबू आने तक हमने दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है। जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज जो है ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है और दरमियानी आंच पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारी प्याज जो है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। 3 खाने के चम्मच प्याज इसी स्टेज पे मैंने निकाल लेने हैं ताकि हम बाद में गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। और बकिया जो प्याज थी उस पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और 1 ही खाने का चम्मच भर के अदरक इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छे से 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो तब यहाँ पे मैंने ले ली है तकरीबन 900 ग्राम के करीब है चिकन और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छा से हमने फ्राई कलर चेंज होने तक फ्राई करना है ताकि इसकी एक तो कलर चेंज हो जाए और दूसरा इसकी जो एक महसूस सी महक होती है वो ख़त्म हो जाए चिकन की। तो यहाँ पे चिकन फ्राई हो चुकी है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैंने शामिल कर लिए और साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच हस्ब ज़रूरत नमक और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें सूखा धनिया और साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर ली है। और अब हमने क्या करना है, कुछ मसाले हम बाद में डालेंगे लेकिन अभी जो है वो चिकन ही इन मसालों के साथ हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इनका फ्लेवर एक तो चिकन में आ जाए और दूसरा मसाला की जो भुनाई है ना वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो मसाला बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैंने 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और 3 कप के करीब मैंने चावल लिए थे तो 3.5 कप जो है ना वो मैंने पानी डाल दिया, यानी कि आधा कप जो है वो मैंने एक्स्ट्रा लिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया इसको और इस स्टेज पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लिए बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं तो बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। तो बिरयानी मसाला जो है ये डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और ढक्कन से ढक के बॉयल आने तक इसको पकाना है। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला था जो पानी को बॉयल आ चुका है और इसी स्टेज पे मैंने इसमें डाल देने हैं चावल। 3 कप के करीब मैंने चावल लिए थे, बासमती राइस हैं और इसको तकरीबन पौना घंटा पहले 3 से 4 पानियों में मैंने अच्छी तरीके से धो के तो भिगो दिया था। और अब मैंने क्या करना है, इसको इस मसाले में शामिल कर लेना है और अच्छे से हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटने ना पाए। तो जब ये पकने के करीब होंगी तो ढक्कन से ढक के 5 से 6 मिनट तक हमने इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है। और 5 से 6 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा के तो क्या करना है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। यहाँ पे इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और साथ ही इसका पानी खुश्क कर लेना है। जब थोड़ा बहुत पानी बच जाएगा तो इसी स्टेज पे मैंने क्या करना है, इसमें 1 टमाटर मीडियम साइज़ का और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ताकि प्यारा सा इसकी लुक आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं पानी भी मौजूद है तो मैं पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ मैं लेके तो इसमें गार्निश कर दूँगी और एंड पे क्या करना है, हमने इसको 15 मिनट का दम दे देना है और 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। आपने देखे कि ना तो हमने कोई यखनी बनाई है स्पेशल, ना ही हमने मसालों की अलग से पोटली बनाई है, बल्कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की है। अगर आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा हो तो इस तरीके से आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं और टेस्ट में ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।